हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएं, कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं एग्जाम से पहले जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो विद दैट नोट आई एम स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी एग्जाम से पहले, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद योर स्ट्रैटेजी विच आई एम टेलिंग यू। जब भी एग्जाम से पहले का स्ट्रैटेजी में दो ही चीज मेन होती है। पहला कि हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, एंड दूसरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारा रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए, तभी हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होते हैं एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। जब हम बात कर रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अभी सिलेबस है इतना सारा और टाइम है कम। कैसे हम उस पूरे सिलेबस को इस तरीके से सीक्वेंशियली डिवाइड करें, सिस्टमैटिकली डिवाइड करें, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर कर सके। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई है कि आप रैंडमली कैसे भी कोई भी सब्जेक्ट उठा के कभी भी नहीं बैठ सकते। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, और एक ही सब्जेक्ट को उठा के उसमें डीप में चले जाना ये भी मत करना। दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स आर डूइंग, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में इतना घुस जाते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है। आप लोग एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम दो। हर एक दिन का टाइम टेबल आपके साथ रेडी होना चाहिए। तो सपोज आप अगर मंडे की बात करते हैं, मंडे अभी क्या है कि आप लोगों के स्कूल्स भी चलते होंगे, ट्यूशन क्लासेस भी चलते होंगे, बट एक चीज याद रखना, वो सब ठीक है, बट उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी टाइम होता है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ स्टडी टाइम। जो वीक डेज है, वीक डेज में आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 2 आवर्स आप सपोज बायो को दे रहे हैं, तो 2 आवर्स आप केमिस्ट्री को एंड 3 आवर्स आप फिजिक्स को। जो भी सब्जेक्ट को आपको लगता है कि नहीं ज्यादा टाइम की जरूरत है, आप उतना टाइम ज्यादा कर सकते हैं, और इस 2 आवर को आप 3 आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको इतना मिनिमम होना ही चाहिए। उसके अलावा आप इस 2 आवर्स को 3 आवर्स में भी जितना भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये है वीकडेज में। बट जिस दिन आपका हॉलीडे होता है, उन डेज को आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं स्टडीज के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें आपको अपना जो टाइम स्लॉट है वो कुछ इस तरीके से रखना चाहिए। 3 आवर्स के 3 स्लॉट एंड 2 आवर्स का 1 स्लॉट। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप तीनों मेन सब्जेक्ट को एक स्लॉट दे दो, एंड ये जो 2 आवर्स का स्लॉट है उसमें आप तीनों को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं, किस तरीके से क्या ज्यादा लर्न करने की जरूरत है, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ये हो सकता है आपका हॉलीडेज में। अब जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, प्लीज टेल एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मन में बना लिया टेबल एंड पीपल आर नॉट नोइंग, घर में पेरेंट्स को नहीं पता, एंड वो आपको बीच बीच में कभी किसी काम के लिए डिस्टर्ब करे, या आपने नहीं बताया उनको और वो इस चीज के लिए अनअवेयर है, तो दे कैन गिव यू अननोइंगली, दे कैन गिव यू सम अदर वर्क। तो उस समय अगर अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी, एक तो आपके पेरेंट्स अलर्ट हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस टाइम में आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स भी आपको बोलते रहेंगे, बेटा स्टिक टू योर टाइम टेबल। जो भी टाइम टेबल बनाते हैं पेरेंट्स को बताइए एंड स्टिक टू योर टाइम टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन तो हमारी गाड़ी पटरी पे है और तीसरे दिन हम पटरी से उतर गए और हम हमारे अपने ही दूसरे जोन में चले गए। ऐसा बिल्कुल मत करना। प्लीज मेक अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल भी आपका जो होता है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब आप पहले से ही
अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लो कि मैं फिजिक्स सेकेंड वीक फेब तक कंप्लीट करूंगा और 14 फेब तक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है एंड मार्च फर्स्ट वीक तक बायो कंप्लीट करना है. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म टाइम टेबल. इस तरीके का एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बना लो एंड देन वीकली टाइम टेबल में उसे डिवाइड करो कि यस, अगर मुझे सेकेंड फेब तक फिजिक्स कंप्लीट करना है तो मैं कैसे हर चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करूं ताकि मैं सेकेंड फेब तक अपना फिजिक्स टॉपिक कंप्लीट कर सकूं, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकूं. तो आपको इस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टाइम टेबल को बना के अपने बेडरूम में जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप वॉल पे स्टिक कर दो ताकि आपकी नजरों के सामने रहेगा तो हमारे दिमाग में वो कैलकुलेशन चलती रहेगी. और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जैसे ही 2 दिन 4 दिन खत्म होते हैं, प्लीज अगर आपने ऐसा लिखा है फिजिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 सो कट कर दो. जब आप कट करोगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, बहुत ज्यादा आप फोकस्ड एंड और कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएंगे. तो इस तरीके से जब पूरा बहुत सारे कट्स देखोगे आप अपने टाइम टेबल में तो आप बहुत ज्यादा एनकरेज होगे और फटाफट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. अब आता है कंप्लीट योर टाइम टेबल इन टाइम. अपने टाइम टेबल को वक्त में ही कंप्लीट करना है. एक दिन आगे पीछे चल सकता है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए व्हाट यू हैव थॉट एंड व्हाट यू हैव डन. तो वो चीज का ध्यान रखना है. देन अब आपके पास इतना सारा सिलेबस है और टाइम कम है तो आपको क्या करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका माइंड मैप्स बनाइए या उनका फ्लो चार्ट्स बनाइए ताकि जब आप रिवाइज करो तो फटाफट आपको रिवाइज हो जाए. और जैसे ही आप ये बनाते हो क्रिएटिविटी की वजह से वो आपके माइंड में सेट हो जाता है. सो दिस इज द क्विकेस्ट वे कि आप लर्न भी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है एंड आपको रिवीजन के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट आता है राइटिंग. लिखें. आप इतना कुछ पढ़ते हैं उसमें से कोशिश करें कि एटलीस्ट 40 to 50% तो लिखने की आदत रखें क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमने पढ़ा सब कुछ होता है बट जब लिखने की बारी आती है तो क्योंकि हमने वो वर्ड्स वो कीवर्ड्स को नहीं लिखा है तो हमें डिफिकल्टी होती है लिखने में. सो क्या हो सकता है कि अब आप बोलोगे कि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है तो आप क्या करो, अगर आपने सपोज बायो का एक चैप्टर पढ़ा, एक पेज पढ़ा, क्लोज द बुक, राइट द ऑल कीवर्ड्स व्हिच वाज देयर इन दैट बुक एंड उसको फटाफट बोलो और अपने आप को सुनाओ कि आपको क्या आता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे बाद में बोर्ड्स में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. नेक्स्ट आता है, ये हो गया कि आप जो अपना टाइम टेबल किस तरीके से इन टाइम कंप्लीट करने वाले हैं. नेक्स्ट आता है रिवीजन कि एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. सो जो भी रिवीजन का पैटर्न है इट कैन वेरी. पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, फटाफट फ्लो चार्ट्स देखो. फ्लो चार्ट्स देखने के बाद क्योंकि आपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फ्लो चार्ट्स देख लो और माइंड मैप्स देख लो और देन स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स. जितने भी आपके पास सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो. और सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. अगर आपने 3 आवर्स का पेपर उठाया है तो प्लीज सेट अ टाइमर कि इन टाइम वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. सी यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन वाइल दिस स्ट्रैटेजी. अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं, डिसिप्लिन का मतलब यू हैव टू स्टिक टू वॉट एवर यू हैव थॉट ऑफ बिफोर यू हैव स्टार्टेड दिस टाइम टेबल. तो अगर आप उस चीज को स्टिक नहीं रहेंगे ना आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. तो stick to your timetable, stick to whatever you have thought before starting with the syllabus. और जो भी आपका एग्जाम से पहले का स्ट्रैटेजी उसे स्टिक रहना बहुत जरूरी है. सो आपने पेपर सॉल्व किया, आप उस पेपर को खुद ही चेक करो, देन आपका वो सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा. तो वो भी एक तरीका है. फिर
रियलिटी चेक, जो कि मैंने आपको बताया कि जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली जो पढ़ा था वो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। तो वो आपका रियलिटी चेक पॉइंट होता है जहां पे आप अपने आप को एनालाइज करो कि जितना पढ़ा है उतना याद है कि नहीं। सो ये चीज इसीलिए जरूरी है आप सैंपल पेपर लिख के लर्न करो। और रियलिटी चेक एंड में तो हो ही रहा है, रियलिटी चेक हर रोज होना चाहिए कि मैंने सोचा था मुझे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, क्या मैंने किया? क्या मैंने सोचा था कि मैं एक पूरा चैप्टर फिनिश कर लूंगा, क्या मैंने किया? दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी चेक। एंड इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कल क्या टाइम टेबल उठाना है, कल का मुझे स्टडी कैसे स्केड्यूल करना है। दैट टू इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस रियलिटी चेक। तब आता है कि सपोज आप आपने जितना सोचा था कि नहीं मुझे आता है और मैंने टेस्ट लिखा और आप उतने अच्छे से टेस्ट नहीं लिख पाए, डोंट लूज योर हार्ट। कुछ नहीं होता, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि आपने अपने आप को वहीं पे चेक कर लिया कि मैं कितने पानी में हूं। तो उस तरीके से अब आपकी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से स्टार्ट होती है कि आपको किस टॉपिक को और किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इसीलिए बोल रही हूं मैं बार बार, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन टाइम, ताकि एग्जाम टाइम में आप पैनिक ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम्स टू स्कोर गुड मार्क्स। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका वक्त भी बच जाएगा, रियलिटी चेक भी हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास भी हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम टाइम में याद कर सके। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज। और अगर आपको ये सारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। So see you in my next video. Till then, keep learning, be safe. You are very good students. Please have faith in yourself. See you. Goodbye.